हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। आज का जो लेक्चर है वो है पीसीआर। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे पीसीआर के बारे में। एक हमने वीडियो डाली थी कि जो कोविड टेस्ट है ट्रू नॉट वाली, बाई ट्रू नॉट, वो कैसे किया जाता है। आज हम डालेंगे पीसीआर। चूँकि इसमें हमने पर्सनली कोविड टेस्ट के नहीं बताया है, बट जो पीसीआर जो टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। यानी कि इस टॉपिक में पीसीआर के जो टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं पीसीआर। तो फ्रेंड्स, इसके इंट्रोडक्शन में ये है कि पीसीआर इज़ अ टेक्निक दैट takes specific sequence of DNA of small amount and amplifies it to be used for further testing। यानी कि जो पीसीआर टेक्निक है इसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्मॉल अमाउंट, यानी कि डीएनए के एक छोटे से भाग को, यानी कि जो डीएनए से एक छोटे भाग को भी उसमें जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यानी कि हम समझाएं तो मान लीजिए कि ये जो है आपका जो है ये है डीएनए। ठीक, डीएनए के ये मान लो कि एक छोटा सा हम इतना टुकड़ा ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी यानी कि डीएनए के एक छोटे से भाग को स्पेसिफिक सीक्वेंस, मान लो कि यहाँ स्पेसिफिक सीक्वेंस मान लो हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसको क्या करेगा, कई गुना ये बढ़ा देगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे बना देगा। ठीक है, जो पीसीआर टेक्निक है उसको एम्पलीफाई करता है, डीएनए को बहुत सारे बना देता है, मतलब एक छोटे से भी डीएनए को उसके कई कॉपी बना देता है, एम्पलीफाई कर देता है, जो कि हमें टेस्टिंग करने में यूज आता है। यानी कि कोई भी टेस्ट करने में, जैसे मान लीजिए अभी कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड के अगर जो पीसीआर टेस्टिंग होती है कोविड वाली, जो जिसे हम बोलते हैं आरटीपीसीआर, तो उसमें क्या होता है कि एक छोटे से भाग के डीएनए को भी हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, कई कॉपी उसकी बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट लगाते हैं। यानी कि क्यों करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा डीएनए हमें मिला है, ठीक, एक छोटा सा हमें डीएनए मिला, अगर मान लीजिए हम इसी से हम टेस्ट करें, तो अगर मान लीजिए जो टेस्ट है वो ख़राब हो गया या डीएनए ख़राब हो गया, तो फिर हम कैसे डीएनए लेंगे या कैसे हम सैंपल लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, जिसके द्वारा हम, अगर ये मान लीजिए ख़राब हो भी जाता है टेस्टिंग करते टाइम, तो ऐसे ही बहुत सारी कॉपियाँ हम उसको फिर से लेकर टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसका जो है, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इसका जो फर्स्ट टाइम पीसीआर डेवलप किया था डॉक्टर कैरी मुलिस। ठीक, डॉक्टर कैरी मुलिस ने 1983 ईस्वी में, यानी कि 1983 में डॉक्टर कैलिस मुलिस द्वारा पीसीआर को डेवलप किया गया था। ठीक, और 1993 में डॉक्टर कैरी मुलिस को नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके कारण, पीसीआर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पीसीआर डेवलप किया था उसी टेक्नोलॉजी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993, यानी कि 1993 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। जो प्रिंसिपल है वो 3 बेसिस पे काम करता है। पहला जो है वो है पर्पस, कंडीशन, और तीसरा जो है आपका कंपोनेंट्स। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल की। तो इसके प्रिंसिपल का अगर हम बात करें तो इसमें है तीन स्टेप अभी हमने बताया कि पर्पस, कंडीशन, कंपोनेंट्स। तो पर्पस में हम देखेंगे कि टू एम्पलीफाई ए लॉट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ सेम साइज एंड सीक्वेंस बाय एंजाइमेटिक मेथड बाय एंड साइक्लिंग कंडीशन। यानी कि ये क्या करता है कि बहुत, मतलब कि एम्पलीफाई करता है, यानी कि बहुत सारा करता है। पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस ये होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, छोटा सा, यानी कि
कैसा भी हो, अगर मान लो कि एक डीएनए है, वो मान लो कि 1 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि वो 1 सेंटीमीटर का ही बनाएगा दूसरा डीएनए और बहुत सारा बनाएगा, यानी कि एम्पलीफाई टू एम्पलीफाई ए लॉट ऑफ डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक, सेम साइज में और सेम सीक्वेंस में। किसके द्वारा बनाता है वो? कुछ इंजामेटिक मेथड है एंड साइक्लिंग कंडीशन है, कुछ कंडीशन और कुछ इंजामेटिक मेथड है जो कि मिलके उस डीएनए का सेम कॉपी, यानी कि एकदम हूबहू कॉपी बनाता है, ठीक है, पीसीआर। इसका पर्पज़ यही होता है पीसीआर का कि छोटे से डीएनए को जैसा है, मतलब अगर एक डीएनए है ऐसा है तो एकदम सेम ऐसा ही बना है, ऐसा ही सेम साइज, ठीक है, सेम साइज में बना है। ऐसे ही बहुत सारी कॉपी बना है, सेम साइज और सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस का मतलब कि जैसे मान लो AGT U नहीं, यू क्या होता है? यू मतलब यूरोसिल होता है, ये होता है RNA में पाया जाता है, ठीक है, AGTC ऐसे सेम। तो फिर A के साथ T जुड़ता है, G के साथ C, T के साथ A, C के साथ G। अगर इसका हम कॉपी बनाएं सेम सीक्वेंस में बनेगा AGTC, फिर इसके साथ T जोड़ो, फिर इसके साथ C जोड़ो, इसके साथ A जोड़ो, इसके साथ G जोड़ो, तो यानी कि सेम सीक्वेंस सेम साइज में ये बहुत सारे डीएनए को बनाता है, कुछ इंजामेटिक मेथड और कुछ साइक्लिंग कंडीशन के द्वारा, ठीक, इसका ये पर्पज है। नेक्स्ट है आपका था कंडीशन। अब कंडीशन में क्या है? 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन के द्वारा ये बनाता है। पहला डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डीनेचुरेशन यानी कि पहले तो उसको क्या करता है? तोड़ता है, डीएनए को तोड़ता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको तोड़ता है। एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स को एकदम अलग अलग करता है। फिर एक्सटेंशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड, फिर उसका बहुत सारे फैलाव, यानी कि एक्सटेंशन, बहुत सारा डीएनए बना के देता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके देता है। जैसे मान लो कि प्राइमर्स का मतलब होता है कि जैसे एक डीएनए है तो इधर होता है 5 और इधर होता है, लिखा होता है 3। ये जो है इसको हम बोलते हैं 5 प्राइमर, इसको बोलते हैं 3 प्राइमर, ठीक है। यानी कि डीएनए के जो एंड पे 5 प्राइमर, यानी कि इधर क्या है? प्राइमर इधर जो एंड पे ये लिखा होता है 5 डैश 3 डैश, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। ये 5 प्राइमर हो गए, ये 3 प्राइमर हो गए, ठीक। फिलहाल इतना ही समझिए, बाकी तो इसमें बहुत सारे हैं। इधर पेंटोज शुगर और फिर इसमें फिर आ जाएंगे तो हाइड्रोजन फॉस्फेट बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन बेसेस, बहुत सारे हैं जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जो डीएनए के एंड पे होता है, दोनों एंड पे, और अगर मान लो इधर 5 है तो जो नीचे वाला होगा वो 3 हो जाएगा, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये जुड़ता है 5 डैश से, यानी 5 डैश 3 डैश से जुड़ता है और 3 डैश 5 डैश से जुड़ता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्राइमर, ठीक। फिलहाल ये तो देख ही लिए हैं, मतलब क्या देख लिए हैं? पर्पस, कंडीशन, कंपोनेंट अभी बाकी है। अभी कंडीशन में अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल ये तीनों, फिर ये तीनों पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, ठीक। तो आइए हम पढ़ते हैं फिर डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें जो देखेंगे कि टेम्परेचर की जो आवश्यकता होती है 92 डिग्री से 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो मेल्ट होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं
ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये कन्वर्ट जब मेल्ट होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो है नेक्स्ट है उसमें जाएंगे हम एनालिंग ऑफ प्राइमर्स। इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो इस स्टेप में जो है टेम्परेचर वो लगभग होता है 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसमें क्या होता है कि प्राइमर बाउंड टू देयर कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो प्राइमर्स हैं वो अपने कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बाइंड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। तो देखिए ये 5 प्राइमर है, ये 3 प्राइमर है, 3 प्राइमर का कम्प्लीमेंट्री है 5 प्राइमर, ठीक, और 5 प्राइमर का कम्प्लीमेंट्री है 3 प्राइमर। एक सेकंड 3 प्राइमर 5 प्राइमर 5 प्राइमर, ठीक, 3 प्राइमर का है 5 प्राइमर और 5 प्राइमर का होगा 3 प्राइमर। ठीक, अगर ये 3 प्राइमर के ओर से जुड़ता हुआ आ रहा है यानी कि पीछे से जुड़ता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है, पीछे से जुड़ता हुआ आ रहा है तो वो रिवर्स प्राइमर हो गया, और आगे से जुड़ता हुआ जा रहा है तो वो फॉरवर्ड प्राइमर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको पूरा होने में 0.5 से लेकर 3 मिनट का टाइम लगता है। इसमें क्या होता है कि जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर जो जुड़ना शुरू होते हैं इसमें जुड़ के कंप्लीट हो जाता है और एक से 2 कॉपी बन जाती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर, ये जो है ऊपर वाला है। ठीक, इसको हमने यहाँ अगर जब ये कंप्लीट हुआ 5 प्राइमर से तो ये धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ चला आया। तो ये क्या हो गया कि एक डीएनए का सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह ये 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, इसको भी हम इसमें जब एक्सटेंशन हुआ तो ये भी क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया, यानी कि 3 प्राइमर से 5 प्राइमर और 5 प्राइमर से 3 प्राइमर कंप्लीमेंट हो गया। देखते हैं इसमें कि देखिए इसमें भी क्या हुआ, T से A, यानी कि T से A जब ये भी क्या हुआ बढ़ता हुआ चला गया तो इसका भी क्या हो गया, सारे सीक्वेंस कंप्लीट हो गए। यानी कि एक डीएनए से हमने जब शुरू किया था उस टाइम था एक डीएनए, और एक डीएनए से हमने बना दिया 2 डीएनए, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए, यानी कि एक कॉपी क्या हो गई डीएनए की बन गई। ऐसे ही बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। ये क्या होता है, साइकिल चलता रहता है यहाँ से ऐसे फिर। ठीक, तो इसी तरह हम एक छोटे से डीएनए पार्ट को बहुत सारी कॉपी ऑफ डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, कन्वर्ट करने के बाद उसे हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। लेकिन फिर आपको हमने बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो 3 चीज़ पर निर्भर करता है। पहला बताया था आपको पर्पज, दूसरा ये कंडीशन, ठीक, जो कि कंडीशन में आपको हम ये 3 चीज़ बताएं, डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो था वो है कंपोनेंट, हम कंपोनेंट आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो कंपोनेंट, यानी कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं हमारे पीसीआर में। ठीक, तो कंपोनेंट के बारे में जानेंगे कि इसमें यूज होता है मैग्नीशियम क्लोराइड 2.5 से लेकर 5 मिलीमीटर तक। बफर जो यूज होता है इसमें उसका जो पीएच होता है 8.3 से लेकर 8.8 तक। और DNTPS ये एक तरह का यूज होने वाला केमिकल है जो कि यूज होता है 20 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक। ठीक, प्राइमर्स ये भी यूज होता है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। डीएनए पॉलीमरेज ये भी एक एंजाइम है जो कि यूज होता है 1 से लेकर 2.5 यूनिट्स। टारगेट डीएनए ये यूज होता है लेस देन या इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये इतने सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सब यूज होते हैं पीसीआर में। ठीक, अब जो पीसीआर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं हम आपको बता रहे हैं।
कि जो डीएनए सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट है, डीएनए सीक्वेंस ऑफ टारगेट रीजन मस्ट बी नोन, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए में सीक्वेंस है वो टारगेट रीजन कौन है। पता चले कि हमें मान लो कि ये जो है डीएनए है, ठीक, हमें करना है यहाँ का, हमें पता है नहीं, हमने कर दिया है यहाँ का, ठीक है। तो जो रीजन है डीएनए सीक्वेंस में वो हमें टारगेट रीजन पता होना चाहिए डीएनए सीक्वेंस का। फिर है जो नेक्स्ट है सेकंड कि प्राइमर टिपिकली 20 to 30 बेसेस इनसाइड, जो प्राइमर्स होते हैं जैसे कि 5 प्राइमर 2-3 प्राइमर तक कम से कम 20 से 30 बेसेस होने चाहिए उसमें, ठीक, नाइट्रोजन बेसेस, यानी कि AGTU CTU। जैसे मान लो कि ये जो प्राइम डीएनए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ऐसे होने चाहिए 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। यानी कि 5 प्राइमर to 3 प्राइमर, यानी कि जो ये प्राइमर है इसमें क्या कितने बेस होने चाहिए, मिनिमम 20 से लेके 30 बेसेस, ठीक। फिर नेक्स्ट है थर्ड है थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि एक थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मो स्टेबल होता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, जो कि यूज होता है उसके टेम्परेचर को स्टेबल करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डीएनए थर्मल साइकिल। डीएनए थर्मल साइकिल क्या करता है कि वो सैंपल को कूलिंग और हीटिंग का करने का कार्य करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो उसको कूल करेगा, या बहुत ज़्यादा कूल हो गया है तो उसको हीटिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये ज़रूरी होती हैं किसमें, पीसीआर में, ठीक है। पीसीआर जो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। क्या क्या, एक डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में टारगेट रीजन पता होना चाहिए, जो हम प्राइमर लेंगे उसमें कम से कम 20 से 30 बेसेस होने चाहिए, और बेसिस का मतलब AGTCTAGCCGCAT, ठीक है। इन लोग को हम, यानी कि ये एक बेस हो गया, 2 3, ये ऐसे कितना होना चाहिए 20 से 30, ठीक है। और थर्ड हमने बताया था थर्मो स्टेबल डीएनए, और नेक्स्ट है आपका डीएनए थर्मल साइकिल, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं पीसीआर प्रोग्राम के, वो है इनिशियल डीनेचुरेशन, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए होता है। थर्मल साइकिल लाइफ होता है, ये 30 साइकिल होते हैं थर्मल साइकिल में, ठीक। डीनेचुरेशन ये जो होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए होता है। एनालिंग जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए होता है। एक्सटेंशन 72 सेंटीग्रेड पर 45 सेकंड के लिए होता है। और फाइनल एक्सटेंशन जो होते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए होता है, ठीक। होल्डिंग फाइल यूजुअली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल एक्सटेंशन यानी कि जब मान लो जुड़ के एक नया बन गया, तो ये कुछ देर के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको होल्ड किया रहेगा, जिससे कि जो बना हुआ डीएनए क्या है उसको एनालाइज करता है कि हाँ सही बना है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो था आई होप समझ में आया होगा, समझ में आना भी चाहिए, ठीक। मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है। शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। हाँ, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ ख़त्म होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।